बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे, आमीन। अच्छा जी व्यूवर्स, इससे पहले वाले ब्लॉग में यानी पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा सुपर वनीला स्पॉन्ज केक बनाना सिखाया था। उसके लिए जितनी भी फीडबैक आई है, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द व्यूवर्स। आप लोग बहुत हौसला अफजाई करते हैं और बहुत ही सराहते हैं मेरे ब्लॉग्स को। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। आज के ब्लॉग की तरफ चलने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि तमाम तरकीब के असरार और रमूज़ आप तक हम पहुँच सकें और आप अपने किचन के मास्टर बन जाएँ। ठीक हो गया। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है और मेहमानों के लिए भी, स्पेशली जब आप चाय पेश करती हैं तो फ़ौरन एक बच्चे को बाहर भेजते हैं, जनाब जाके यार पापड़ पकड़ ला या कोई चिप्स पकड़ ला या कोई बिस्किट वगैरह पकड़ ला। तो उसके लिए मैंने आपका सलूशन आज मैं देना चाह रहा हूँ कि एक तो आप बाज़ारी चीज़ों से बच जाएंगे, दूसरा ये कि घर में एक अच्छी चीज़, हेल्थी चीज़ आपके अवेलेबल होगी ऑल द टाइम। ठीक है। इसको अगर आप एयर टाइट जार में रखेंगे तो ये कम से कम भी आपका एक हफ़्ता फ्रिज के अंदर निकाल देंगे। ठीक है ना। तो एक हफ़्ता बहुत होता है और जिन घरों में मेहमानों की आमदरफ्त ज़्यादा होती है और जिनको शौक़ होता है कि कुछ ना कुछ चाय के साथ पेश किया जाए या मशरूब के साथ पेश किया जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छी हेल्थी सिंपल सी रेसिपी है। ठीक हो गया। तो आज का व्लॉग होने वाला है बटर कुकीज़ का। ठीक हो गया। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने तकरीबन आधा कप जो है वो बटर ले लेना है। बटर सॉफ्टन होना चाहिए, मेल्टेड नहीं होना चाहिए। बटर सॉफ्टन ले लेना है। उसके अंदर 60 ग्राम आपने शुगर डाल देनी है और शुगर डाल के उसको किसी भी फोक से, स्पून से, स्पैचुला से या विस्कर से आपने उसको थोड़ा सा कंबाइन कर लेना है। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्टन होगा तो फिर भी दिक्कत पेश आएगी। इसे आप बीट उस वक्त कर सकेंगे जब भी आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब आपस में कंबाइन हो जाएं तो इन्हें आपने बीट करना है। इस हद तक बीट करना है कि ये बटर बिल्कुल सॉफ्टन क्रीमी शेप में आ जाए। क्रीमी शेप में आने के बाद आपने इसके अंदर एक एग यॉक डालनी है। एक एग यॉक डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून हैवी क्रीम का डालना है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डालना है। इन्हें आपने अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना है हैंड बीटर के साथ। ठीक है ना। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप मैदा सीव करना है। मैदे के अंदर आपने 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च का डाल देना है। उन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके कंबाइन करके सीव कर लीजिएगा। इसके अंदर हम कोई सोडा वोडा नहीं डाल रहे, कोई हम बेकिंग पाउडर शॉडर नहीं डाल रहे। इसे हमने ऐसे ही कुक करना है। ठीक हो गया। इसे सीव करने के बाद आपने स्पैचुला के ज़रिए या किसी विस्कर के ज़रिए इसे पोलाइटली, इस तरह की शेप आएगी इसकी, इसे थोड़ा सा थिकन बनाना है। ठीक है ना। उसके बाद आपने एक जग लेना है या कुछ जार लेना है। उसके अंदर एक पाइपिंग बैग लगाना है। ठीक है ना। पाइपिंग बैग के आगे नोज़ल लगा लीजिएगा, नोज़ल जो भी आपको पसंद हो। ठीक है। बहुत सारी किस्में होती हैं नोज़ल्स की। जो शेप आप देना चाह रहे हैं कुकी को, वो नोज़ल आप लगा लीजिएगा। इसके लिए आपको क्योंकि ये बैटर जो है ये ज़रा थोड़ा सा थिकन है तो पाइपिंग बैग फटने का ख़तरा हो सकता है। तो उस पाइपिंग बैग को आपने शिफ्ट करने के बाद, जब आप सारा बैटर उसके अंदर शिफ्ट कर लें तो उसके बाद एक पाइपिंग बैग आपने और उसके ऊपर चढ़ा देना है ताकि ज़रा ग्रिप उसकी मजबूत हो जाए और वो जो एहतमाल है फट जाने का बैग के, पाइपिंग बैग के, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपने एक ऐसी ट्रे लेनी है जैसी मैं दिखा रहा हूँ आपको और इसके अंदर आपने वो ग्रेजुअली जितना भी आपका बैटर है उस हिसाब से थोड़ा 1-1, 1.5 इंच का आपने गैप देकर आपने वो कुकीज़ बना लेने हैं। अब आपने इसे प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेल्सियस पर आपने इसे 15 to 18 मिनट्स तक आपने इसे कुक करना है। ठीक हो गया। कुक करने के बाद आप यकीनन बेहोश हो जाएंगे जब इसकी स्मेल सूंघेंगे, क्योंकि बटरी स्मेल तो जानलेवा होती है और इंसान बड़ा कहता है कि यार एक तो 2 चीज़ें बड़ी मुतासर करती हैं इंसान को। एक तो कॉफ़ी की स्मेल कहीं से आ रही हो, बड़ी भीनी भीनी सी, जो चाय के शदाई होते हैं, कॉफ़ी के शदाई होते हैं, तो वो कहते हैं यार वो हो क्या बात है, वो बेहोशी का आलम आ जाता है। और दूसरा ये इस तरह की बटर की बेकरियों में जब स्मेल आती है, जब आप किसी अच्छी बेकरी में जाते हैं तो उसमें से बटर की एक स्मेल आ रही होती है। वो बटर की स्मेल जो है ना वो भी जानलेवा होती है, वो भी इंसान को फेंटेड कर देती है। तो आपने फेंट नहीं होना, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने बटर कुकीज़ आपने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट तक आपने इन्हें कुक करना है। ठीक है ना। इसके बाद आपने निकालने के बाद आपने इन्हें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसे एस्प्रेसो के साथ खाएं।
कॉफ़ी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, कहवे के साथ खाएं, या फ्रैपे के साथ खाएं, या कैपेचिनो के साथ खाएं, या इवन कि आप कोई कोल्ड शेक भी यूज़ करना चाह रहे हैं साथ, तो आप उसके साथ भी इसे खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्मेली किस्म की जो है ना ये स्मेल देगा, और खाने में बहुत लजीज होगा, और यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे। तो उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये आपकी तरफ से बहुत हौसला अफजाई होती है मेरा दिल बड़ा हो जाता है कि पीपल दे आर वॉचिंग मी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा, अपनी औलाद का, अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का, अपने हस्बैंड एंड वाइफ का, और अपनी ज़ात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और जमील अहमद को, नाचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।